आज हम उन छोटी छोटी चीज़ों पे गौर फरमाएंगे जहाँ पे यदि उनके रूट कॉज पे काम किया जाए तो वो विकराल रूप में हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमको कह दिया जाता है कि आप लोग पॉलीथीन यूज़ ना करें, ठीक है? तो ये हमको क्यों मना कर रहे हो पॉलीथीन यूज़ ना करें? आप पॉलीथीन फैक्ट्री बंद करवा दीजिए, जड़ से खत्म कर दीजिए उसको। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जहाँ पे काम करना चाहिए वहाँ काम नहीं करते हैं। पहले पूरा डिजीज़ फैलाया जाएगा, उसके बाद बोलेंगे कि अब आपने आपको प्रोटेक्ट कर लो। तो कैसे हो? तो हम लोगों की परेशानी क्या है मालूम, कि हमको कई चीज़ों की जानकारी नहीं है, और यदि है तो वो कोई यूट्यूबर से मिली हुई जानकारी है, कहीं गूगल से मिली हुई जानकारी है, कहीं मतलब एक प्रॉपर सही कोई बंदा नहीं है जो हमको सही तरीके से जानकारी दे कि हमको जीना कैसे है, रहना कैसे है, खाना कैसा है, पीना कैसे है, सोना कैसे है। जब आप आपको बताया जाएगा कि आपको डायबिटीज़ हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? शक्कर खाना छोड़ देते हैं, हम वो सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, जूस पीना छोड़ देते हैं, आम केला जितने भी ये नेचुरल मौसमी फल हैं सब कुछ छोड़ देते हैं, उनका जूस छोड़ देते हैं, और आ जाते हैं ऐसे मोटे अनाज खाने पे। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हो? आप अपनी बॉडी को पहले तो सुपाच्य भोजन कर रहे थे, हल्का फुल्का भोजन, अब आप मोटे अनाज का खाने लगे, तो ये इसको पचने में भी तो टाइम लगेगा। ये है कि बहुत देर तक आपको भूखा महसूस नहीं करवाएगा कि आप भूखे हो हर वक्त। बहुत देर तक फुल है आपको ऐसा लगेगा, इसीलिए मोटा अनाज आपको प्रेफर कर दिया जाता है, प्रोटीन प्रेफर किया जाता है। तो सुनो सबकी, करो अपनी, सबकी सुनो, लेकिन अपने शरीर पे क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, भीतर कैसे काम हो रहा है हमारा। देखो, इसका शरीर अलग तरीके से रिएक्ट करेगा उन्हीं सब चीज़ों के लिए, आपका शरीर अलग तरीके से करेगा। तो क्या इसके दिए हुए आइडियाज़ आपके शरीर पे काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो आपको खुद तय करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मेरे ऊपर क्या चीज़ काम है ना? क्योंकि कई लोग कोई कोई चीज़ को लेकर, कोई कोई फूड ऐसे होते हैं जो जिसके लिए वो इनटॉलरेंट होते हैं, तो वो सब आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी के लिए ये फूड कैसा है जो आप ले रहे हो, मिलेट ले रहे हो, या 100 लोग जो जो बोल रहे हैं प्रोटीन ले रहे हो, ये आपके ऊपर उस आपका शरीर उसको कैसे लेता है, ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। जैसे कई लोगों ने दूध छोड़ दिया है कि दूध हम एक तरीके से बछड़े का हक मार रहे हैं, ये बोल के छोड़ देते हैं उन लोग। वो जो दूध है वो बछड़े को पीना चाहिए, वो हम पी रहे हैं, ये इनका कहना है। ठीक है, कहना सही होगा, लेकिन आप देखिए, जब भी आप वीक फील करेंगे, कमज़ोर फील करेंगे और आप दूध पिएंगे, तो आप अपने अंदर एक अलग ही शक्ति महसूस करेंगे। ऐसी स्थिति में कोई आपको बोल दे कि बछड़े का दूध नहीं पीना, ये नहीं पीना, तो कहाँ तक आप कर पाओगे? तो सबसे पहले अपनी स्थिति देखिए क्या। तो डायबिटीज़ में मेरे को यही
अपन को रूट कॉज फाइंड करना है कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि गलती मैं अपने खाने की टाइमिंग को लेकर कर रही थी। दूसरा, खाना आप पहले से बना के रख दीजिए, आपके ब्रेन को एक मैसेज पहुंच जाना चाहिए कि खाना बना रखा है, अब जब चाहे खा सकते हैं। ये मैसेज दीजिए अपने ब्रेन को। जहाँ जहाँ पे लोगों को परेशानी रहती है, अरे मुझे अभी जाके बनाना है, या मैं इतने समय, अभी तो मेरे को भूख लगनी शुरू हो गई, अब मुझे बनाना है, तो जब ये मैसेज आप दोगे ना, तो आपका शरीर में जो भी एनर्जी होगी ना, वो सीधा ड्रॉप होगा। शुगर में बेसिकली मुझे ये समझ में आया कि आपको एनर्जी खाना खाने के बहुत देर बाद आपको एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि खाना आपको जल्दी खाना है, क्योंकि आपको तो एनर्जी चाहिए। जैसे मोबाइल की बैटरी है, चार्ज डाउन होती जा रही है। अब आपको चार्ज लगाओगे तब एकदम ज़ीरो हो गया मान लो, तब आप बहुत देर तक चार्ज करने के बाद ही उसको यूज़ कर पाओगे। तो आपको अपनी बॉडी के एनर्जी लेवल को एकदम ज़ीरो तक नहीं लेके जाना है। जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ बस इतने से अभी मेरे को खाना बनाना शुरू कर देना होगा, कि अभी मैं खा लूँ, तब मेरे को एनर्जी इतने समय तक मिल जाएगी। ज़ीरो तक पहुँच गई तो मुश्किल हो जाएगी। लो शुगर में तो और भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक तरीके से मुझे ये समझ में आया कि आप जब खाते हो तो जल्दी खाओ, ताकि आपको तुरंत एनर्जी मिलती जाए। एनर्जी नहीं मिलती आपको, तुरंत खा के आप सोचोगे कि अब मुझे एनर्जी मिल जाएगी, आपकी हालत ख़राब हो जाती है। तो डायबिटीज़ वालों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। रूट कॉज पे ध्यान दो। क्या है, कोई कुछ भी बोलेगा आपको कि क्या ये सब खाने से आपका शुगर बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ टाइम पे खाना है। जल्दी खाना है, रात जल्दी खाना है, और हो सके तो एक जल्दी सोएं और जल्दी उठें। ये सब काम यदि करने लगे ना, आप डायबिटीज़ को जड़ से उखाड़ फेंकोगे। ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल, मैंने बहुत पहले कहा था, ये सब बीमारियां हैं ही नहीं। ये सब हमारे स्ट्रेस की वजह से हमको हो रहा है, और जो दुनिया भर का भी ज्ञान बट रहा है यूट्यूब में, उसकी वजह से हो रहा है। ये सब कोई बीमारी ही नहीं है। मुझे हाई बीपी थी, मेरे को हर डॉक्टर बताया, मैडम आप खड़ी क्यों हैं, ऐसी स्थिति में तो पैरालिसिस हो जाता है। ये मतलब डराया जा रहा है एक तरीके से। तो आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रही हूँ अपनी जीवन शैली में, उसको सुधारना पड़ेगा। क्या मैं बाहर जाती हूँ तो मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है? क्या मेरे को लोगों के पास रहने से स्ट्रेस लेवल बढ़ता है? क्या मेरी नौकरी मुझे स्ट्रेस दे रही है? क्या मेरे रिश्ते मुझे स्ट्रेस दे रहे हैं? तो वो रूट कॉज आप जब पता कर लोगे, तब उस रूट कॉज पे काम करोगे ना, तो आपकी ये जो सो कॉल्ड बीमारी, जो उन रूट कॉज का आउटकम है, ये खत्म हो जाएगी। आप बड़े शांत स्वभाव के हो, हमेशा चिल रहते हो, मज़े से रहते हो, लेकिन आपके आसपास एक दो ऐसे बंदे हैं जो आप में स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं उनके बिहेवियर की वजह से। तो उनको साफ साफ बता दीजिए कि आपकी वजह से मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, कृपया दूर रहें, मेरे से इतने गज की दूरी बना लें। रूट कॉज आपको समझ में आ गया कि इस, और बीपी जो है आपका है, ये स्ट्रेस बढ़ा रहा है, बीपी बढ़ रहा है आपका। आपने इसको छोड़ के क्या कर दिया, नमक मिर्च सब कम कर दिया, खाने में से हटा दिया।
मेरे को बीपी है, मिर्ची मत डालना, मेरे को बीपी है, मेरे को नमक मत खिलाना। हर बार आप अपने शरीर को याद दिला रहे हो मेरे को बीपी है, बीपी है, डायबिटीज़ है, शुगर मत, अरे बिना चाय शक्कर की चाय बना दो। डायबिटीज़ में आप अपने शरीर को रोज़ याद दिला रहे हो कि मुझे शक्कर खाना है, मुझे मेथी पीना है, मुझे करेले की सब्जी खाना है, जूस पीना है करेले का, रोज़ याद दिला रहे हो खाते वक्त। जबकि कारण क्या है, आप गलत तरीके से जी रहे हो, गलत टाइम पे सो रहे हो, गलत टाइम पे खा रहे हो, गलत टाइम पे उठ रहे हो, ये है कारण। बीपी का कारण क्या है? गलत रिश्ते हैं आसपास, गलत प्रकार के लोगों के साथ हो, आप जिनको दोस्त समझ रहे हो वो आपका तिरस्कार कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि आप अच्छे पद पे हो या आप में ऐसा कोई स्किल या टैलेंट है जिनको देख के आपके दोस्त जलते हैं और आपको हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और आप इन्हीं दोस्तों से घिरे रहते हो। तो कहाँ तक आपका ब्लड प्रेशर, रक्तचाप आपका साथ देगा? आ जाइए कोलेस्ट्रॉल पे, कोलेस्ट्रॉल हाई है, क्यों? आप वही वही तेल तेल वाली चीज़ें, अरे मुझे तेल वाली चीज़ें मत दो, मुझे घी मत दो, मुझे ये कोलेस्ट्रॉल है, ये है। अरे बार बार अपने शरीर को याद क्यों दिला रहे हो? घी मत दो, तेल मत दो से ज़्यादा बेहतर है कि आप उठ के वॉकिंग कर लीजिए, आप उठ के अपने लिए एक ग्लास पानी ले लीजिए, आप उठ के अपनी थाली खुद लगाइए, आप डाइनिंग टेबल साफ़ करिए, किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ करिए, घर में शेल्फ में कपड़े जमाइए, कितने चीज़ें हैं। पर इन सब चीज़ों को छोड़ के मेरे में घी कम डाल देना, अरे कोई एहसान नहीं कर रहे हो आप घी एक स्पून कम खाकर या तेल कम करके। तो जो रूट कॉज है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ऊपर से इतने यूट्यूबर भरे पड़े हैं कि बिना शुगर के आपको बिना मैदे के सैंडविच और बिना इसके, अरे आप थोड़ा बहुत मैदा खा भी लेते हो तो आपका शरीर में इतना दम है कि वो पचा लेगा। बस आप एकदम बैठे मत रहिए, एकदम जो निकम्मे टाइप ओटीटी मत देखते रहिए, एकदम कामचोर टाइप मोबाइल मत चलाते रहिए। यही कुछ चीज़ों को आपको चेंज करना है। अब आप दिन भर खा रहे हो, चिप्स वगैरह खा रहे हो और मोबाइल चला रहे हो, बैठे हो ओटीटी देख रहे हो और बैठे हो यहीं से स्विगी से खाना मंगवा लो, कौन खाना बनाए, और उसके बाद बोलोगे कि आपको ये बीमारियां नहीं होगी, तो कैसे चलेगा? बिल्कुल होगी। अरे हम तो 50,000 कमा रहे हैं महीने का, पति हमारा 1,00,000-2,00,000 कमा रहा है महीने का, 2.5 लाख रुपए है। अब ऐसे में हम क्या घर का खाना बनाएंगे या घर के काम करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे? ये हमारा काम है? तो हमारी कमाई का क्या मतलब है? हम तो इस कमाई से बाई रखेंगे 24 घंटे। कोई बच्चों को पढ़ाएगा, कोई खाना बनाएगा हमारे लिए, कोई घर की सफाई करेगा, कोई हमारी जगह पे नहा लेगा, कोई हमारी जगह धो लेगा, सबके लिए एक बाई होगी। अरे हम कमा किस लिए रहे? आप अपनी कमाई जोड़ के रखिए,
क्योंकि यही हाल, यही मेंटालिटी रही तो बहुत जल्दी आपकी कमाई काम आएगी। बेशक नौकर रखिए, बेशक सुविधा आपको उतनी ही ज़रूरत है जितनी किसी भी व्यक्ति को, लेकिन किस टाइप से सुविधा हो और खाली समय में क्या करें। खाली समय में आप हर वक्त टीवी इन सब में ना लगे रहें, आप ध्यान लगाएं, अपने शरीर को समझें। खाली समय में हर वक्त बाहर की दुनिया में खोए रहना समझदारी नहीं है। बाहर से समेट के अपने अंदर आइए, समझिए मेरा परिवार कैसे चल रहा है, मेरा घर कैसे चल रहा है, मेरी तबीयत कैसी है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं खुश हूँ अभी अपनी मौजूदा ज़िंदगी से कि मुझे इसमें फेरबदल करने की ज़रूरत है। सारे सवाल आपको अपने आप से करने पड़ेंगे, बिना इसके कुछ हो नहीं पाएगा, सुधार आ नहीं पाएगा। और जब तक आप अपने आप में नहीं सुधरेंगे, आप अपने बच्चों को नहीं बोल पाएंगे कि तुम इतना समय दे रहे हो, स्क्रीन टाइम तुम्हारा इतना है। जब वो देखेंगे आप लगातार अपने फिटनेस पे काम कर रहे हो, अपने डाइट पे काम कर रहे हो, अपने रख रखाव पे काम कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली बचपन से वो भी सीख जाएंगे। उनको अलग से आपको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप सुखी, आपके बच्चे सुखी, आपका पार्टनर सुखी, सब सुखी, सुख से परिवार सुखी है, तो परिवार ऐसे सुखी परिवार एक सुखी सोसाइटी के फॉर्मेशन पे ध्यान देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि बाहर जाके ऐसे शोर शराबे हों, हो हल्ला, झगड़े फसाद हों। वो भी शांति बाहर भी बनाए रखना चाहेंगे। और जब एक सोसाइटी में शांति रहेगी तो वो ऑब्वियसली देश की शांति पे वर्क करेगी, और जब देश शांत होगा तो वो संसार की शांति की तरफ वर्क करेगा। अंदर से बाहर की ओर जाए, ना कि हमेशा ही बाहर रमे हुए हैं, वो नहीं जमेगा। पहले खुद पे काम करें, खुद को समझें क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके रूट कॉज को समझें कि आपको डायबिटीज़ क्यों हुई है। तुरंत सब चीज़ बंद करने से पहले सोचें, ये चीज़ मेरे साथ हुई, जैसे मेरे को प्री डायबिटिक डिटेक्ट किया गया, मैंने दूसरे दिन से शक्कर छोड़ दिया, उसके एक दिन पहले तक मैं शक्कर खा रही थी। और ये मेरी अज्ञानता थी कि मैं ये नहीं सोचा कि एक दिन बाद से मैं छोड़ देती हूँ। 3 दिन भी मेरे को अजीब सा लगने लगा। जब मैं पूरे डाइट को चेंज कर दी तो मेरे बॉडी को एक्सेप्ट नहीं हुआ। मैंने अपने आप से सवाल किया कि मैं यदि सारी चीज़ें छोड़ दूंगी तो मेरे जीने का मतलब क्या हुआ। तो मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, क्या वाकई मैं यदि रोज़ मिठाई खाऊंगी तो कुछ मेरे को प्रॉब्लम होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप रोज़ मिठाई खाएं, बिल्कुल ना खाएं, लेकिन मन की कहीं किसी कोने में ये अपने आप को मत बताइए कि आपको मिठाई नहीं खाना है, क्योंकि आप जितना मन को मना करोगे ना, आपका मन उतना ही दौड़ेगा उस चीज़ के पीछे कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो मन को बेवकूफ़ बनाइए, अपनी तबीयत पे ध्यान रखिए, समय पे खाइए, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। क्योंकि मैंने देखा है, जिस दिन मैं देर से सोती हूँ तो सुबह मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरी नींद पूरी नहीं होगी। तो गलती मैं करती हूँ, कभी कभी मैं इंसानी मन है, आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो। कभी कभी मैं
यूट्यूब देखने लगती हूँ, रात को सोने से पहले किसी का प्रवचन सुन लिया। कुछ भी सुनने समझने की ज़रूरत नहीं। बोर हो रहे हैं तो बोर हो के सो जाइए, बोर हो जाइए, मैं तो कहती हूँ, लेकिन स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए। मैंने देखा है जब जब मैंने मोबाइल सोने से पहले यूज़ किया, मेरे को सुबह की नींद मतलब मैं फ्रेश महसूस नहीं करती हूँ और नींद मेरी देर से खुलती है, फिर मेरे को कुछ करने का मन नहीं करता। आप भी अपने साथ ये कर रहे होंगे जाने अनजाने, तो उस चीज़ को ध्यान दीजिए। कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं वो ध्यान दीजिए। अपने परिवार की देखरेख करिए, क्योंकि जब आप परेशान होंगे तो यही परिवार आपके सामने साथ में खड़ा होगा। और यदि आप अकेले जी रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आप अपने आप के लिए सफिशिएंट रहें।